नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के बागी नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण बड़े पैमाने पर स्वराज संवाद करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर बागियों की केजरीवाल को ये सीधी चुनौती होगी। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या इस बैठक से केजरीवाल को कमजोर कर पाएंगे योगेंद्र यादव। सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव मंगलवार को नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे क्या। इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल का अजबी नाता जुड़ गया है, आपको बताते हैं कैसे। इसी साल 14 फरवरी को केजरीवाल ने दोबारा दिल्ली की सत्ता संभाली, तो पिछले साल 14 फरवरी को केजरीवाल लोकपाल और स्वराज के नाम पर दिल्ली की कुर्सी छोड़कर भाग गए थे। और अब 14 अप्रैल यानी कल स्वराज संवाद के नाम पर आपके बागी नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण केजरीवाल को सीधी चुनौती देने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ कुछ सांसद और विधायक समर्थक भी जुटेंगे। तो इस दावे से आम आदमी पार्टी बेचैन है, क्योंकि योगेंद्र प्रशांत गुट ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल को कमजोर कर पाएंगे योगेंद्र यादव। क्या प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव नई पार्टी का ऐलान करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का अंजाम क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। क्या बागियों के दबाव में केजरीवाल खेमा घुटने टेक देगा, या फिर अनुशासन के नाम पर सभी बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये तमाम सवाल आम आदमी पार्टी के दोनों खेमों की बेचैनी बढ़ाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के समर्थक 14 अप्रैल यानी मंगलवार को गुड़गांव में बैठक करने जा रहे हैं। उनका दावा है कि बैठक में देश भर से आम आदमी पार्टी के करीब 3000 वॉलेंटियर्स और नेता शामिल होंगे। हमारी आशा थी कि 1000 से 1100 लोग आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह का हमारे यहाँ इस समय एक माहौल है, उत्साह भी है, चिंता भी है, कुछ करने की बेचैनी भी है, उसको हमने पूरी तरह से आंका नहीं। लगभग 2,500 से 3,000 के बीच लोग आ रहे हैं और अब उसका सारा इंतजाम हमको फिर से संभालना पड़ रहा है। योगेंद्र प्रशांत गुट की बैठक में कौन कौन आएगा, इस बारे में कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके दर्जनों नेता, एक सांसद और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बागियों की संख्या अभी पर्दे में है, इसलिए आम आदमी पार्टी पर कंट्रोल रखने वाले केजरीवाल के समर्थक पशुपेश में हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से कई बार हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि 14 अप्रैल को होने वाले स्वराज संवाद से आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल समर्थक धड़ा योगेंद्र प्रशांत गुट की बैठक में शामिल होने वालों के खिलाफ अनुशासन का डंडा चलाने का मन बना चुका है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अनुशासन की कार्रवाई कितने बड़े पैमाने पर करने की जरूरत पड़ेगी। कल की बैठक पर, कल के स्वराज संवाद पर पार्टी की नजर है। कल के कार्यक्रम के बाद पार्टी की पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पे फैसला लेगी कि उन पे हमें क्या कार्रवाई करनी है। योगेंद्र प्रशांत गुट को हाशिए पर रखने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। वो दिल्ली में लोगों को समझा रहे हैं कि खबरें देखकर बहकने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बड़ी ताकतों की साजिश का हिस्सा है। हमारे को फेल करने में, हमारे को बदनाम करने में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। तो रोज जब आप टीवी देखो और इन टीवी वालों को हमें बदनाम करते हुए देखो तो इन पर यकीन मत करना। अब बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल क्या योगेंद्र प्रशांत गुट को बड़ी ताकत मान चुके हैं।
क्योंकि मीडिया में हाल फिलहाल जो भी खबरें चल रही हैं, वो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ योगेंद्र प्रशांत की बगावत से ही जुड़ी हुई है। किसी राजनीतिक पार्टी में बगावत का सबसे आसान तरीका यही है कि बागी गुट नई पार्टी बना ली, लेकिन मौजूदा माहौल में ये सवाल बहुत कठिन है कि क्या केजरीवाल के करिश्मे से टकराने के लिए योगेंद्र और प्रशांत अलग पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। शिवानी त्यागी के साथ अजय श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए आइए इस अहम मसले पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोमनाथ भारती हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। यहां स्टूडियो में कांग्रेस से मेरे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं, उमेश कुमार सिंह हैं जो कि बिहार से प्रभारी आम आदमी पार्टी के और योगेंद्र यादव के सहयोगी के तौर पर यहां जुड़े हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं। आप सभी का आज की बड़ी बहस में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल सोमनाथ भारती आपसे, जब ये रिपोर्ट चल रही थी तो आम आदमी पार्टी की वेबसाइट मैंने खोली आम आदमी पार्टी.org और इसमें मिशन विस्तार के पेज पर मैं गया हूं तो यहां पर लिखा हुआ है द मिशन विस्तार प्रोसेस फॉर द एक्सपेंशन एंड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द पार्टी वुड बी अ मल्टी स्टेज प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ मिशन विस्तार कमेटी बाय नेशनल एग्जीक्यूटिव, द कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इसमें दूसरे नंबर पर प्रोफेसर आनंद कुमार का नाम है, इसमें अजीत झा हैं स्पेशल इनवाइटी, शालिनी गुप्ता हैं स्पेशल इनवाइटी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एडवाइजर के तौर पर। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये लोग मिल बैठ रहे हैं स्वराज संवाद करने के लिए तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मिशन विस्तार को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मिशन विस्तार पर ये लोग विचार कर रहे हैं। इसमें आपको असंवैधानिक क्या लग रहा है? अनुराग जी, तिल का ताड़ बना करके प्रस्तुत करना आप बड़ा अच्छा तरह से जानते हैं। अरे मैं तो आपकी वेबसाइट पर जो बैठक है, अगर ये तिल का ताड़ है तो ठीक है। को हम सब ने असंवैधानिक और आम एक सेकेंड मैं अपनी बात रख लूं। कल की बैठक असंवैधानिक है, ये आम आदमी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। और जो लोग स्वराज की बात करते हैं और जो लोग बात करते हैं कि सबसे कंसल्ट करके बातें होनी चाहिए, वो इस तरह की हरकत करेंगे ये मुझे आशा नहीं थी। हमारे सीनियर रहे हैं। आज के तारीख में वो क्या है आप समझिए। पीएसी के मेंबर नहीं है, कौन सी बड़ी बात हो गई। एनी के मेंबर नहीं है, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन पार्टी में तो है। के मेंबर वो भी और मैं भी हूं, तो क्या मैं छोटा हो गया हूं पार्टी में? तो किसको सत्ता लोलुपता किसको कौन कर रहा है और क्या हो रहा है सबको नजर आ रही है। जो हमारे पुराने साथी थे आप देख लें, चाहे वो अश्वनी उपाध्याय हो या साजिया एलमी हो या बिन्नी हो, हम लोगों को अलोकतांत्रिक मानते हुए कहां बैठे? बीजेपी में। बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत कॉमनल वहां पे नहीं है लोग। किस तरह की पार्टी को जाकर उन्होंने चुना? यहां तो अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हैं, वहां पे बिल्कुल डिक्टेटर कोई भी नहीं है। तो ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं और किस तरफ हमारे लोग जाना, जिनको सत्ता में लालच है, कहां जाना चाहते हैं, ये सब दिखता है। आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स को कंफ्यूज करके बहुत बड़ा को अचीव करने का प्रयास कर रहे हो, वो तो नहीं होने वाला। अब ये हम लोग बिल्कुल नजर रख रहे हैं कि कल की घटना में कौन कौन शामिल होता है। उसके खिलाफ हम बिल्कुल ही हमारी पीएसी और हमारी एनी जो बैठ करके उस पर एक्शन लेगी। इस कल की मीटिंग का ये लोग आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं है, जानकारी है, ये लोग एनी में नहीं कोई है, हमने लेकिन सोमनाथ भारती जी ये पार्टी में तो हैं, ये पार्टी में तो हैं। आपने अभी से कैसे ये तय कर लिया कि पार्टी विरोधी एजेंडा कल की बैठक का अहम हिस्सा होगा? तो भाई पार्टी में ऐसी कोई भी अगर कोई भी मीटिंग होनी है, उसे कौन स्पॉन्सर करेगा, उसको कौन सुनिश्चित करेगा? वो करेगा पीएसी, वो करेगा एनी। क्या ये एनी ने अरे सोमनाथ भारती जी आप तो वकील हैं, कोई एफिडेविट भरवाया था कि आपने कि पार्टी में रहते हुए कहीं कोई बैठक नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, ऐसा कोई एफिडेविट तो भरवाया नहीं है? आप तो वकालत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं आप तो। बिना एफिडेविट भरवा मतलब एफिडेविट तो भरवाया नहीं गया ना कोई। हमारे संविधान में पार्टी की संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, कि किसके पास अधिकार है कब मीटिंग बुलाने का और क्या पर्पज है मीटिंग बुलाने का, ये भी तो जानने की जरूरत है। और जिस तरह से लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, इन्होंने कहा कि भाई एडमिरल रामदास आएंगे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो
मेधा जी आएंगी, उन्होंने कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू है कि वो नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से लोगों को कंफ्यूज करके क्या क्या अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। उमेश कुमार सिंह, क्या यही एजेंडा होगा कल की बैठक का जो सोमनाथ भारती अज्यूम कर रहे हैं? देखिए, अब उस पार्टी में जो लोग बच गए हैं वो सिर्फ अन्य पार्टियों की तरह संविधान और नीतियों की बात करेंगे। एनसी ने तय किया था क्या कि अरविंद केजरीवाल जी अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्या बोलेंगे। इसी ने तय किया था क्या कि वो कह देंगे कि हम केवल दिल्ली में कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, देश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, देश में कोई हलचल नहीं होगी। एनसी ने तय कर दिया था क्या कि मनीष जी और अरविंद जी जाके मोदी जी से मिलकर कहेंगे कि आप देश चलाइए, हम दिल्ली चलाते हैं। ये चीजें एनसी में तय हुई थी क्या? ये देश के लोगों ने जरूर उस संविधान को प्रशांत जी ने बनाया था। अच्छा, बड़ा जेन्युइन संविधान था। इस देश में एक नए ढंग का संविधान था जहां कन्वेनर के पास कोई पावर नहीं थी। कन्वेनर कैसे चुना जाएगा, ये सारी चीजें तय थी कि एनसी चुनेगी, एनई कन्वेनर चुनेगा और एनसी ही तय करेगी। लेकिन जो अभी अरविंद जी करते जा रहे हैं, क्या ये एनसी ने पास कर दिया क्या वो 28 की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुए वो एनई की मीटिंग लीगल थी क्या? उसकी वैधानिकता बची है क्या? ये चीजें अगर चैलेंज की जाए कोर्ट में तो 1 मिनट में गिर सकती है। अभी चैलेंज कर दीजिए, सोमनाथ भारती से बेहतर कौन हो सकता है इनका जवाब देने? नहीं, ठीक है, वो हम इन सब चीजों पे बहुत पढ़ना नहीं चाहते। मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की जनता पिछले 60-65 सालों से ठगी सी महसूस कर रही है। जनता के बुनियादी सवालों पे लोग बोल नहीं रहे हैं। मिलजुल के पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, मिलजुल के सरकार बनाती हैं, मिलजुल के सरकार चलाती हैं। ये सारा सिस्टम, ये सारा खेल जो हो रहा है, हमने भी जो एक प्रयास किया था सत्ता मिलने के तुरंत बाद हमारी पार्टी उसी राह पे चल गई। और स्वराज का मतलब, अब स्वराज ट्रैक्टर समझते हैं लोग। स्वराज का मतलब कन्वेनर जो कह दिया, अरविंद जी जो कह दिए वो हो गया। स्वराज उनकी जुबान पे है, स्वराज उनके जेहन में है। स्वराज का अगर संधि विच्छेद करें तो स्व का मतलब होता है मैं और राज का मतलब होता है शासन, यानी मेरा शासन, नहीं मेरा राज। अब शब्दों को इस तरह से तोड़े मरोड़े न, स्वराज पे एक बृहद चिंतन है। ये भी अरविंद केजरीवाल के बागियों की जुबान है। मैंने अपनी तरफ से मतलब नहीं निकाले इसके। यही स्टूडियो में बैठ करके लोग बता गए कि अरविंद केजरीवाल के लिए स्वराज का मतलब अब ये हो गया है। हाँ, नहीं, उनके लिए वो है। मान जी कह रहे हैं कि स्वराज का मतलब हम तो ट्रैक्टर जानते हैं। तमाम चीजें हो रही हैं। बहरहाल उन्होंने इस पार्टी को जो जानी जाती थी, इस बहस को उन्होंने सतही बना दिया। देश के तमाम लोग जुड़ रहे हैं। हमने पहले सोचा था कि वो 500 की संख्या होगी। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, तमाम हिस्सों से आ रही है, वो अब संख्या बढ़ती जा रही है। कल हम बैठ के तय कर लेंगे। स्वराज असली कल दिखेगा कि हम वास्तव में जो मीटिंग करने, अभी हम कुछ नहीं तय कर सकते कि उसमें होने क्या। बड़ी खबर सोमनाथ भारती दे रहे हैं उमेश कुमार सिंह के, स्वराज असली कल दिखेगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी वहां। फोन, मोबाइल, ये सब कुछ ले जाने की छूट रहेगी। पेन वगैरह रोका नहीं जाएगा। मीडिया को भी अलाउ रहेगा। वो हाँ, सबके सामने ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। ये चीजें बाउंसर होंगे नहीं होंगे उमेश जी वहां? जी, बाउंसर होंगे नहीं? बाउंसर हम अपनों के बीच में बाउंसर क्या, हमने अरविंद जी को भी पत्र लिखा है, खुला पत्र लिखा है कि अरविंद जी आइए, कुछ हम आप साथ बैठ के वहां चिंतन सुनेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ हम कहेंगे। और अरविंद केजरीवाल जाएंगे क्या? सोमनाथ भारती हमने भेजा है उन्हें, इनविटेशन तो भेजा गया है। हाँ, देखिए, कल की जो इवेंट इन्होंने शेड्यूल करी है, इन्हें अंदाजा नहीं है कि किनके हाथों में खेल रहे हैं। आपको याद होगा शांति भूषण जी चुनाव के 10 दिन पहले किरण बेदी जी का साथ देकर के कह रहे थे कि वे तीसरे नंबर पे केजरीवाल साहब आते हैं। ऐसे लोग जो कि खुल्लम खुल्ला पार्टी के विरोध में प्रचार करते रहे और दूसरी पार्टी का साथ देते रहे, और उनका साथ दे रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और उमेश कुमार जी, और वो कह रहे हैं कि स्वराज, अरे काहे का स्वराज? किस स्वराज की बात करते हैं? क्या आपने स्वराज के तहत हरियाणा में टिकटें बांटी थी? क्या आपने स्वराज के तहत बिहार में ऑब्जर्वर नियुक्त करे थे? मुझे सारी सब कुछ पता है। सत्ता के लोलुप में इन लोगों ने इस तरह की मीटिंग करने का जो प्रयास किया है, इनके मुंह पे पड़ेगा।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये लोग क्या खाक स्वराज की बात करते हैं? क्या स्वराज की बात आजकल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? सोमनाथ भारती, आजकल अरविंद केजरीवाल भी तो शायद स्वराज को भूले पड़े हैं। भाई अनुराग जी जो अरविंद केजरीवाल स्वराज की बात करते हैं और जनहित की बात करते हैं, हम में से कई लोग देख के ये अस्तव्यस्त रहते हैं कि भाई किस मिट्टी का बना यह आदमी सिर्फ जनहित की बात करता है, आजकल सिर्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। हम में से कई लोग देख के ये अस्तव्यस्त रहते हैं कि भाई किस मिट्टी का बना यह आदमी सिर्फ जनहित की बात करता है, आजकल सिर्फ गवर्नेंस की बात करते हैं। उमेश कुमार सिंह भी तो ये कह रहे हैं कि किस कुछ भी नहीं है हमारे आगे, जो हमने वादे किए हैं दिल्ली वासियों के लिए। सोमनाथ जी, लौटूंगा आपके पास, बताएंगे, लौटूंगा। विजेंद्र गुप्ता को कुछ समय हमसे जुड़ने में। आलोक शर्मा जी, भाई उमेश कुमार जी जैसे लोग अगर पार्टी की बदनामी करना चाहते हैं तो ये सफल नहीं होंगे। ठीक है उमेश जी, मैं पूछूंगा कि क्यों आप बदनामी पर उतारू हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा, सोमनाथ भारती ने कहा कि अभी ये लोग नहीं जानते किसके हाथ में खेल रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ है? वो तो सोमनाथ भारती जी ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आजकल आप कांग्रेस के पास आकलन करने का पूरा समय मुझे लगता है आकलन कर लिया। देखिए, इनका आंतरिक मामला है इस पार्टी का, लेकिन बड़ी विडंबना है कि सोमनाथ भारती आज मुस्कुरा साल तक आप थे इस पार्टी के कंधे पर हाथ रखे हुए, कैसे आप हमने कंधों पर हाथ नहीं रखा, हमने तो एक्सपोज करना चाहा था और 49 दिन में एक्सपोज कर दिया था, लेकिन जनता फिर भी नहीं समझी, दोबारा झेलने के लिए बैठा लिया अपने सर के ऊपर। मैं तो कहना चाहूंगा कि सोमनाथ भारती जी बड़े वरिष्ठ वकील हैं और मुस्कुरा कर स्वराज के ऊपर जिस तरह की चुटकी ले रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है कि जो पार्टी स्वराज और लोकपाल के नाम पर आई, आज वो कहती है कि स्वराज के ऊपर अगर कोई संवाद भी करेगा तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। आज स्वराज की कोई बात भी करेगा तो पार्टी विरोधी है। सोमनाथ जी कैसे सवाल उठ रहे हैं? और स्वराज की कोई बात करेगा तो वो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, वो अपारदर्शिता है। और जो संवाद की बात कर रहा है, स्वराज की जो बात कर रहा है, वो दूसरों के हाथों में खेल रहा है। तो इसका मतलब पहले जब आप स्वराज की बात कर रहे थे, आप किसी के हाथों में खेल रहे थे। आपका स्वराज जो था वो पूरी तरह से ढकोसला था। आज आपकी पार्टी के 4 लोग बैठकर अगर स्वराज संवाद कर रहे हैं तो आपको असंवैधानिक लगता है। ये कैसी राजनीति है? और आप कहते हैं कि वो केजरीवाल साहब जो हैं वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि वो केवल जो लोगों की बात करते हैं और जन सुरक्षा की और उस तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो असली चेहरा था, आप लोगों का एक गुट था जिसने सत्ता को हथिया लिया। जिन लोगों को ऐसा था कि शायद जो आपके भरोसे में रह गए, वो लोग कल जाकर स्वराज की बात करने जा रहे हैं। फिर भी आपका आंतरिक मामला है, लेकिन आज देश की जनता देख रही है कि किस तरह से स्वराज और लोकपाल की बात करने वाले लोग बाउंसर अंदर ले आए। स्वराज लोकपाल की आत्मा सड़कों पर भटक रही है। दिल्ली में स्थान नहीं मिला, कल गुड़गांव में शायद उसको आत्मा को कहीं स्थान मिलेगा और वो अलोकतांत्रिक होगा। ये आम आदमी पार्टी कह रही है। सोमनाथ भारती, जो मेरी शंका थी वो आलोक जी ने कंफर्म कर दिया। आलोक जी के अनुसार कल जो है वो आत्मा स्वराज की पैदा होगी। तो अब समझ में आ रहा हो किसके हाथों खेल रहे हैं ये लोग और किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बाउंसर आपके, योगेंद्र यादव आपके हैं कि आलोक जी ने जनता को बेनकाब कर दिया। नहीं, आलोक जी ने नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए, जो लोग आपकी पार्टी में स्वराज की बात करेंगे वो गैर पार्टी का या पार्टी विरोधी कैसे? दिल्ली की जनता इतनी बड़ी जनमत के बाद आलोक जी को दिल्ली की जनता खराब नजर आ रही है। दिल्ली की जनता के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, आप शब्दों को नहीं तोड़े मरोड़े। जनता ने तो फैसला दिया, वो शिरोधार्य है। 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। आपने आप केवल ये बता दीजिए, स्वराज की बात करना लोकतांत्रिक कैसे? इस सवाल का जवाब दीजिए जो आलोक जी पूछ रहे हैं। आलोक जी, आपने कहा कि दिल्ली की जनता अकल नहीं थी। अब पता नहीं दिल्ली की जनता को आप अकल देंगे, आपने आपको देना है। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दें। आप मुझे सीधा बता दीजिए, आपकी पार्टी में अगर कोई स्वराज की बात करता है तो वो अलोकतांत्रिक कैसे है? अभी तो पार्टी विरोधी कैसे है, मुझे बता दीजिए। नहीं, अभी तो आलोक जी होता है विनाश काले, आलोक जी होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तो आप पर भी लागू होता है। विनाश का आई क्या है? दिल्ली की जनता कह रही है, हिंदुस्तान की जनता आपके ऊपर लागू कर रही है। उसको आप जैसे लोग उसमें आखिरी दाव लगाना चाहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता को गाली देना चाहते हैं, दे दीजिए। हमें उसको आपत्ति नहीं है, अब शब्द लेकिन हम दिल्ली की जनता पर फोकस मत कीजिए। बड़ा मौजूद सवाल आलोक जी ने पूछा है, उसका जवाब दीजिए कि पार्टी के अंदर रहते हुए अगर कोई स्वराज की बात करता है तो वो असंवैधानिक कैसे हो गया?
दूसरी बात देखिए, अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। अगर बात करना अनुशासनहीनता है आपकी पार्टी कोई में? आदमी स्वराज पे संवाद करना आपकी पार्टी में अनुशासनहीनता है? जो आप पीएसी से पूछकर इंडिया न्यूज के चैनल पर आए थे क्या? अरे भाई, पार्टी के आप अंदर, नेशनल एग्जीक्यूटिव के काउंसिल से प्रस्ताव पास करवा के पार्टी के अंदर एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स हैं। पार्टी के नहीं, योगेंद्र यादव अगर स्वराज से बात करें तो लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म्स और सोमनाथ भारती इंडिया न्यूज पर आकर वकालत करें केजरीवाल की, तो वो ठीक है। वहां बात करने की जगह है, बात करने की जगह है। अगर आप सोचेंगे कि भाई, अब आप एक मैं एग्जांपल देता हूं। अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में 9 लोग हैं, अब 7 लोग एक बात पे राजी हैं। अब 2 लोग कहते हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानोगे तो हम जाकर के बाहर स्वराज संवाद करेंगे। अब ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया। भाई आप आकर, अगर आपको वैसे करना तो करिए। पार्टी को आप हानि पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाइए। आपने बहुत प्रयास कर लिया कि भाई दिल्ली चुनाव के पहले ऐसी हानि कराएं कि दिल्ली में चुनाव हार जाएं। नहीं हारे। जनता बहुत ही स्मार्ट है। आलोक जी भले कह रहे जनता बेवकूफ है, लेकिन जनता ऐसा इन्होंने नहीं कहा। ये जनता है, सब जानती है कौन कहां कहता है, कौन कहां करता है। लेकिन जनता सुन रही है। आलोक जी, आपकी बात का जवाब उन्होंने दिया, आपकी बात का जवाब उन्होंने दिया। उमेश जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कल की बैठक का एजेंडा ब्लैकमेलिंग है? जनता ने सोमनाथ भारती यही कह रहे हैं। करता है, कौन कहता है? ये बैठक देश के विभिन्न हिस्सों के तमाम वॉलंटियर्स के दबाव में बुलाई गई है। उनकी इच्छा थी कि इस पे एक बार बातचीत हो जानी चाहिए कि सत्ता का ये मद जो चुनाव जीतने के बाद पार्टी के संविधान से अलग जाकर क्यों बुलाई आपने बैठक? नहीं, देखिए, पार्टी की जो नीतियां बन रही वहां तो संविधान को बिल्कुल एक तरफ कूड़ेदान में डाल दिया गया। 30 लोगों की नेशनल एग्जीक्यूटिव में सारे फैसले होते थे, उसको ले आके चुनाव लड़ने के लिए 7, 8, 9 लोगों तो पार्टी ने अगर अपना संविधान कूड़े में डाल दिया तो क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? वो भी पिछले 26-27 मार्च की नेशनल एग्जीक्यूटिव में अरविंद जी की तरफ से लोगों ने प्रपोजल दिया कि सारे अधिकार अरविंद को दे दिए जाए। ये सारी चीजें प्रशांत जी ने, योगेंद्र जी ने बड़ी खुली चिट्ठी लिखी है नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को। बात मुख्य रूप से ये मैं कहना चाहता हूं कि जो नीतियां थी, जो सिद्धांत थी, पार्टी उससे अलग हो रही है, दूर जा रही है, इसलिए सारे वॉलंटियर्स बैठ रहे हैं। ये नेशनल काउंसिल के मेंबर भी उसमें हैं, उसमें चुनाव लड़े हुए हमारे जो देश के विभिन्न हिस्सों से वो लोग भी आ रहे हैं, तमाम ऑफिस बेरर भी हैं, जो लोग आ रहे हैं। कल हम बैठ के तय करेंगे कि क्या यही स्वराज है, क्या यही इंटरनल डेमोक्रेसी है, क्या इसी रिफॉर्म के लिए हम आए थे। विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने की यहां पर मजबूरी है और ब्रेक से वापस आते ही हम प्रदीप सिंह के पास चलेंगे। उनसे एक बहुत ही अहम सवाल हम पूछेंगे कि क्या कल की इस बैठक से कुछ नए संकेत योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण देने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। सीधे रुख करेंगे प्रदीप सिंह का। प्रदीप सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने की एक कोशिश हो रही है प्रशांत और योगेंद्र की तरफ से, जैसा सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि असंवैधानिक है इस तरीके से पार्टी संविधान के इतर जाकर बैठक बुलाना? क्या कोई एक नया संकेत देने की कोशिश की जाएगी कल की बैठक में? अनुराग जी, देखिए, किसी भी पार्टी में जब पार्टी के नेता संविधान लेकर और उसको कोट करते हुए घूमने लगे तो समझिए कि स्थिति अच्छी नहीं है। पार्टी में टूट से पहले इस तरह की स्थितियां आती हैं। हमारे देश में जिस तरह की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गई है, उसमें पार्टी का मतलब अब उसकी लेजिस्लेचर विंग रह गया है। जिसके साथ विधायक या सांसद है, उसके साथ पार्टी है। तो इस मायने में अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी है। तो अरविंद केजरीवाल का जो गुट है और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का जो गुट, उसके रास्ते अलग हो चुके हैं। ये नेशनल काउंसिल की उनकी मीटिंग से तय हो गया। उससे पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव में तय हो गया था, वहां एक तरह से मुहर लग गई कि अब मेल जोल का या मिलकर बैठने का की कोई गुंजाइश बची नहीं है। दोनों के रास्ते अलग हैं। अरविंद केजरीवाल सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं कि जिस तरह भी सत्ता हासिल हो सके हासिल करनी चाहिए। प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव का तर्क जो था, जो मतभेद का कारण बना, वो ये कि भाई हमने और पार्टियों की तरह ये पार्टी नहीं बनाई थी।
हमारा मानना था कि ये पार्टी अलग तरह की बनी है और अलग तरह से ही चलनी चाहिए। सत्ता हम जरूर चाहते हैं, लेकिन एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। उसके लिए हमने अपने लिए जो पैमाने तय किए हैं उनको छोड़कर हम सत्ता हासिल करने की ओर नहीं था कि ये पार्टी अलग तरह की बनी है और अलग तरह से ही चलनी चाहिए। सत्ता हम जरूर चाहते हैं, लेकिन एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। उसके लिए हमने अपने लिए जो पैमाने तय किए हैं उनको छोड़कर हम सत्ता हासिल करने की ओर नहीं बढ़ सकते। इससे झगड़ा शुरू हुआ। अब ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या ये भी साफ हो गया है कि वो एक अलग पार्टी बना लेंगे? देखिए, पार्टी बना लें या न बनाएं उसका बहुत फर्क। देखिए, पार्टी बनने और कल की बैठक स्वराज के मुद्दे पर है। हाँ, देखिए, अभी पार्टी बनाने की उनकी जल्दी नहीं, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है। एक बात वो कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दबाव डालने की कोशिश करें। उनकी इमेज जो खराब हुई है पिछले दिनों में, खासतौर से उमेश जी की बातचीत का जो टेप आया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लोगों को एक तरह का आश्चर्य हुआ है। अभी तक उनके विरोधी कहते थे कि वो शायद इस तरह के हैं। लोगों को यकीन नहीं होता था, लगता था कि ये दुष्प्रचार है। लेकिन उन्हीं की आवाज में जिस तरह की भाषा और जिस तरह का उनका तौर तरीका था, बोलने का अंदाज था, उससे लोगों को धक्का लगा है। तो एक छवि का नुकसान तो निश्चित रूप से स्थायी रूप से हो गया है। प्रदीप सिंह जी, अगर उसको एक मिनट, अगर उसको सुधार सकते हैं तो वो गवर्नेंस का फ्रंट है। अगर गवर्नेंस में सफल होते हैं तो अरविंद केजरीवाल आगे बने रह सकते हैं। अगर उसमें नाकाम होते हैं तो इस पार्टी का बहुत ज्यादा भविष्य दिखाई नहीं देता। सोमनाथ भारती, लोगों को धक्का लगा, ये भी प्रदीप सिंह का आकलन है। अरविंद केजरीवाल की छवि को धक्का लगा, ये भी उनका आकलन है। और अपनी बात उन्होंने शुरू की कि अगर कोई पार्टी अपने संविधान का हवाला देकर के अपना बचाव करने लगे तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो पार्टी टूट के कगार पर है। देखिए, प्रदीप जी की जो बात है उससे एक चीज तो जाहिर होती है कि उमेश कुमार जी जैसे लोगों ने जो टेप के जरिए अरविंद केजरीवाल साहब की छवि खराब करने का प्रयास किया, उससे वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके हाथों में खेल करके वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं? किसको फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? प्रशांत भूषण जी को फायदा हुआ? योगेंद्र यादव जी को फायदा हुआ? देश की जनता का फायदा? किसको फायदा हुआ? नुकसान तो हुआ ना अरविंद केजरीवाल। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। और इन्हीं मामलों के कारण इनको नेशनल काउंसिल में 247 और 8 के मत से हराया गया। और मुझे बहुत देख के दुख हुआ कि जैसे ही उनको लगा योगेंद्र साहब को या प्रशांत भूषण जी को, भाई चलो 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 चलो, वो 4-5 लोग लेकर निकल गए। उनका होना वहां जरूरी था, वो होते और अपनी बात रखते। क्यों चले गए, क्यों भाग गए वहां से? बात यह है कि भाई अगर आपको जनता को कन्विंस करने का, मेंबर्स को कन्विंस करने का मौका था तो आप मौका छोड़ के भाग गए, निकल लिए वहां से। ठीक है, आप वहां पे रुके नहीं। ठीक है, लौटेंगे सोमनाथ भारती आपके पास। उमेश जी आपके पास भी मैं लौटूंगा। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, मतलब अगर आपने सवाल उठा दिया और कहा कि पार्टी में असहमति के लिए कोई जगह नहीं है तो आपको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आप पार्टी के सबसे प्रमुख और प्राथमिक एजेंडे स्वराज पर बात करने के लिए बैठेंगे तो सोमनाथ भारती पार्टी के संविधान का हवाला देकर यह कह रहे हैं कि वो बिल्कुल असंवैधानिक है जो कल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी नहीं जानते हैं कि वो किनके हाथों में खेल रहे हैं। इशारा आपकी तरफ है। देखिए, मैं वैसे तो उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं इन सब बातों पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये पार्टी में एक तरफ नीति और सिद्धांत है। जो लोग पार्टी से अलग हो रहे हैं या जिन्हें निकाला जा रहा है, लोग उनको सिद्धांत और नीति के रूप में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मौका परस्ती और सत्ता है, सत्ता की लोलुपता है और एक मौका परस्ती है। ये बहुत साफ डिफरेंशिएट हो गया है। और ये प्रदीप सिंह जी ने भी इस बात का एनालिसिस किया है कि ये शॉर्ट टर्म ये एक अपॉर्चुनिज्म है और दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल है। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिज्म जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग कर सकता है। आज जिस सिद्धांत और नीति के कारण ये पार्टी पावर में आई थी,
या लोगों के ने 67 सीट्स इस दल को दिए थे। आज एक एक करके लोगों का भ्रम टूट रहा है, एक सामान्य से भी सामान्य दल के रूप में, और आज इन बड़े लोगों का निकलने के बाद इसका एक क्षेत्रीय दल के रूप में एक संकुचित एक दायरा लोगों की नजर में आ रहा है, और चिंतक और बुद्धिजीवी मानो इस संगठन से बाहर हो गए हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ एक पूरी जमात है उन लोगों की जो मैं ये कहूंगा साइकोफैन या साइकोफैंसी अंग्रेजी का शब्द है, वो बिल्कुल उपयुक्त बैठता है इसमें। तो साइकोफैंस का एक ग्रुप जो है एक नेता के इर्द गिर्द है, और नेता की भी लिमिटेशन साफ रूप से नजर आ रही है कि सत्ता की लोलुपता से घिरे हुए लोगों के बीच में वो घिर गए हैं, और शायद प्रशंसा ही उनका एकमात्र सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रह गया है, जो शायद इस पूरे ग्रुप को, जमात को, इस पूरा जो ये ग्रुप है, जो ये कोकस है, ये शायद ये पूरे का पूरा कोकस बहुत दूर तक इस पार्टी को ले जा पाएगा। आज लोग इस पर एक सवालिया निशान लग गया है। ठीक है, मैं लौटूंगा विजेंद्र जी आपके पास। उमेश कुमार सिंह, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि कल खबर यह है कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कुछ विधायक और सांसद भी सम्मिलित हो सकते हैं इस बैठक में। देखिए, हम कौन सम्मिलित होगा कौन नहीं होगा इस पे बहुत नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहेंगे। अरे जब आप डंके की चोट पे बैठ रहे हैं तो बोलने में क्या जाता है? नहीं, हम बैठ रहे हैं, वहां हमने मीडिया को अलाउ किया है, कौन कौन लोग आएंगे वो आप देखेंगे। हमने वहां मोबाइल कैमरा सब कुछ अलाउ किया है। स्वराज कैसे सिद्ध होगा, कैसे उसकी बैठकें होंगी हमारे आने वाले दिनों में पार्टी में, अगर वो रखते, जो 28 तारीख को उन्होंने बाउंसर्स और एमएलएज को रख दिया जो कि काउंसलर थे भी नहीं, काउंसिल के मेंबर नहीं थे, और वो वोटिंग गिना रहे हैं। जो सोमनाथ जी का कहना है कि उमेश जी के स्टिंग से किसको नुकसान हुआ, उस स्टिंग को देखने वाला हर व्यक्ति समझ सकता है कि उमेश जी ने बड़ी शालीनता के साथ अरविंद को ये समझाने की कोशिश की। ये बताइए कितने विधायकों के आने की आप संभावना जाहिर करते हैं? देखिए, वो कल सब कुछ आपके सामने होगा। हमने आपको वहां बुलाया। मैंने कहीं सुना था 12 से 14 विधायक शामिल हो सकते हैं। क्या बात? जो आएंगे वो आपको दिख जाएंगे। पूर्वानुमान की बातें करना थोड़ी सी। देखिए, आप अस्पष्ट बोल रहे हैं तो सोमनाथ भारती को मौका मिल रहा है, वो कह रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता, तो क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, इन चीजों पे हमारे पास पूरी एक रिकॉर्ड है, लिस्ट है, कौन लोग आ रहे हैं। देखिए, भरोसे पे सवाल उठा रहे हैं, इनको खुद भरोसा तीर चला रहे हैं। नहीं मुस्कान जी, वैसे तो देखिए प्रश्न इनका पार्टी का है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न सोमनाथ जी से पूछना चाहता हूं। सोमनाथ जी, आप स्वयं विधायक हैं और स्वराज के नाम पर आए थे, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपकी पार्टी के 4 लोग केवल संवाद कर रहे हैं, कोई बिल तो पास कर नहीं रहे, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपको निमंत्रण है तो क्या आपका स्वराज में विश्वास नहीं है? अच्छा, आलोक जी, स्वराज में किसको विश्वास है, किसको विश्वास नहीं है? दिल्ली की जनता ने 67 सीट देके बता दिया। अरे इनके सवाल का ये जवाब नहीं है। जनता क्या चाहती है, देश आपका स्वराज में विश्वास अगर है तो आप जाइए, स्वराज अगर जाकर समाज कीजिए वहां पर। आप विधायक हैं, जनता ने चुना है, 67 सीटें दी आपको। अरे भाई 67, तो जो नहीं, ये मैंने क्या बोला आपको, ये आम आदमी पार्टी की बैठक नहीं है। देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को जब ये समझ में आ रहा है कि भाई किस तरह से उमेश जी जैसे लोगों ने, भैया आम आदमी पार्टी में तो सोमनाथ भारती वो अभी हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तो वो बैठक है, और आपने कोई एफिडेविट भी नहीं लिखवाया है किसी से कि कोई बैठक नहीं कर सकता, 4 लोग मिलकर पार्टी की बैठक नहीं कर सकते, या स्वराज में बात नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी की बैठक एक आधिकारिक तौर से बैठक बुलाई जाती है। चलिए मान लेते हैं आधिकारिक बैठक नहीं है, अनधिकारिक बैठक है, लेकिन मुद्दा तो स्वराज है। और ये बड़ी नहीं अनुराग भाई, और ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं तो इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। कैसे कैसे लोग पूरे देश से इकट्ठा होंगे, हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा किन किन के साथ क्या करना है। मतलब आप पहले से तैयार बैठे हैं, जो स्वराज पर बात करेगा उसको बाहर कर देंगे भाई। किन को सत्ता का लालच है, ये है स्वराज। किन को स्वराज है इनका? क्या यही स्वराज की परिभाषा है सोमनाथ भारती? क्या यही स्वराज की परिभाषा है कि जो स्वराज की बात करने के लिए बैठेगा आप उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो स्वराज की परिभाषा आपके मन मुताबिक नहीं होगी? ये अच्छा, स्वराज की परिभाषा और स्वराज की भाषा
दोनों पार्टी के प्लेटफॉर्म्स पे होती है, घर के बाहर ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, चिट्ठियां नहीं लिखी जाती। अरे कैसी बात कर रहे हैं? करना होता है पुरानी परंपरा रही है। तो कहते थे बंद कमरे की राजनीति पर विश्वास नहीं है। प्रोसेस में स्वराज है, जिसको संवैधानिक तरीकों में विश्वास नहीं है वो चिट्ठी लिखते हैं। भाई आप तो जन लोकपाल रामलीला मैदान में पास कराने का दम रखते थे पहले, अब आप चिट्ठियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। सोमनाथ जी तो खुश नजर आ रहे हैं। जब आतिशी मार्लिना चिट्ठी लिखती है तो आप कुछ नहीं कहते, जब चिट्ठी से इन्विटेशन आ रहा है तो आप उसे असंवैधानिक बता रहे हैं। एक तो स्टैंड क्लियर रखिए ना, आप अपने मन मुताबिक स्टैंड क्यों रखते हैं? चलिए मैं लौटूंगा सोमनाथ भारती, आपके पास एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल को कमजोर कर पाएंगे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव? जब हम ये सवाल उठाते हैं तो उमेश जी एक सवाल और उठता है कि कल की बैठक में अगर आशातीत सफलता नहीं मिली, भीड़ नहीं जुटी, तो फिर ये दोनों भी राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। ये डर है आपको, इसीलिए आप नाम नहीं बता रहे हैं, संख्या नहीं बता रहे हैं? देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट मान लीजिए कि ये मीटिंग हमने 500 लोगों के लिए तैयार की थी और आज जो हमारे ऊपर दबाव है, हमें स्थान बदलना पड़ रहा है भारी भीड़ को देखते हुए। बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हमने लोगों से आग्रह किया है कि ये सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी। इसमें हम एक चीज बस आपको बताना चाहते हैं कि पारदर्शिता का मतलब क्या होता है। चलिए वो तो आप बताएंगे कैसे होती कितने विधायकों ने आपको ये एश्योरेंस दिया है कि वो आएंगे, ये तो बता दीजिए। मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा, मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा। एक चीज बहुत साफ समझ लीजिए कि कोई भी आंदोलन संख्या से नहीं सवालों से खड़ा होता है। जब हमने पार्टी बनाई थी रामलीला मैदान में खड़ा होकर आम आदमी पार्टी, उससे कई गुना ज्यादा संख्या कल के सम्मेलन में स्वराज संवाद में आपको दिखेगी। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। कितने विधायकों ने हामी भरी है, कितने विधायकों ने फोन करके कहा कि वो आ रहे हैं, ये नहीं बताना चाहते आप? नहीं, देखिए वो रिपोर्टिंग मेरे पास नहीं है, सबका काम चलिए ठीक है। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या लगता है कल आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी? एक नई पार्टी का ऐलान हमको सुनने को मिल सकता है कल? आता हूं सोमनाथ भारती आपके पास। विजेंद्र गुप्ता जी, मैं इसमें मुस्कान ये कहूंगा कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं जनता और लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जितनी तेजी से गिरावट आई है इस पार्टी के क्रियाकलापों में, वो भी सारा देश और दिल्ली देख रही है। लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि कल की मीटिंग जो है वो कोई फाइनल स्ट्रोक है या कोई पार्टी के दो फाड़ है। हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हमारा यह कहना है कि जनता के सामने जिस तरह की तस्वीर पेश की गई थी, आज वो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, और वो सवाल उठाने वाले उन्हीं की पार्टी वही सवालों में गिर गए। जो आलोक जी, आप क्या सोचते हैं? जो एक तरह का थिंक टैंक, पार्टी का थिंक टैंक एक तरफ बैठा हुआ है और एक अवसरवादिता एक तरफ बैठी हुई। तो इसके बीच में अवसरवादिता और जो थिंक टैंक है उसके बीच की लड़ाई है। पार्टी अब एक ऐसा शरीर हो गई है जिसका दिल अलग है और दिमाग अलग है। आलोक जी, देखिए, मैं समझता हूं पूरी तरह से दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा तो महसूस कर ही रही है। लोग आने वाले समय में आंदोलन पर भी विश्वास नहीं करेंगे। किसी भी तरह के कोई भी व्यक्ति आकर कोई चीज समझाना चाहेगा उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। क्या यही स्वराज है कि यहां पर सफाई कर्मचारियों की पेंशन रोक दीजिए, पानी रोक दीजिए मंत्रियों का? आप क्या यही समझते हैं कि स्वराज यही है कि सचिवालय पर अगर युवा जाकर अपनी मांग रखें तो उन पर लाठीचार्ज करवा दीजिए? स्वराज पर कोई डिस्कशन करे तो उसको पार्टी से बाहर कर दीजिए? ये कैसा स्वराज है? प्रदीप जी, मुझे ये बताएं कि क्या है ये? क्या ये दबाव बनाने की राजनीति है? क्या प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव भीड़ दिखाकर के समर्थकों की अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाएंगे, या फिर कल की बैठक के बाद जब उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, तब वो एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे? क्या क्या सोचा होगा? नहीं, देखिए, वो विक्टिमहुड खेलना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। ये बात जितनी ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, उनको मालूम है कि दिल्ली में उनका कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, पार्टी और विधायक सरकार तीनों। दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का जितना भी आधार है उसको समेटने की कोशिश है कि उन लोगों को साथ, देखिए, इनमें जो लोग साथ हैं इस सम्मेलन में, उनमें से कोई लोकप्रिय जन नेता नहीं है। ये बुद्धिजीवी लोग हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ये नेता बना सकते हैं, नेता बन नहीं सकते। तो इसलिए ये मानना कि वो कोई अपदस्थ कर देंगे अरविंद केजरीवाल को, इतना बड़ा कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की स्थिति जनमानस में धीरे धीरे
खराब करेंगे और खराब करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए देश भर में बाकी जो आम आदमी पार्टी का समर्थक समूह था उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसका दिल्ली से सीधा कोई नाता नहीं है, जो अपने राज्य में पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है, ऐसे राजनीतिक लोग उनसे जुड़ेंगे। ठीक है। सोमनाथ भारती जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने इस डिबेट के शुरू में कहा कि पार्टी संविधान से अलग जाकर के ये बैठक की जा रही है, इसीलिए ये बैठक असंवैधानिक है, तो बैठक के नतीजे का इंतजार क्यों कर रहे हैं उन्हें पार्टी से निकालने के लिए? देखिए, वही तो कह रहा हूं कि हमारे यहां कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि भाई कोई एक आदमी फैसला कर लेगा। ये तो पूरी पीएसी फैसला करेगी, पूरी एनी फैसला करेगी। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहता हूं। मैं सुन रहा था अपने मित्र विजेंद्र जी को और कांग्रेस के मित्र आलोक जी को, ये दोनों पार्टियां या दोनों पार्टियों का नेता एक कौन से डेमोक्रेसी की बात कर, जहां के संजय जोशी जैसा कांड हो, एलके आडवाणी जैसा कांड, आज के तारीख में एलके आडवाणी के साथ जो अन्याय हुआ है, आडवाणी जी ने बिल्कुल जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे साथ। चलिए, कहां अब आडवाणी जी और कांग्रेस जी पे फिर कभी बैठ लेंगे। परिवार आज अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर चर्चा थी। बात डेमोक्रेसी की हो रही है, बात स्वराज की हो रही है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के गुट का कहना है कि स्वराज क्या है कल वो बताएंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सोमनाथ भारती का कहना है कि ये झूठे स्वराज की बात करते हैं, स्वराज क्या है कल पता चलेगा। कल पे ही छोड़ देते हैं, कल देखते हैं कि कल क्या होता है इस बैठक में। फिर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठेंगे। आज में बड़ी बहस में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।